नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के पार्ट थर्ड की, जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में 2011 से लेकर 18 तक पूछे गए सभी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमने कई सारे टॉपिक कर लिए हैं। अभी ट्रिगो और अलजेब्रा, शायद ट्रिगो भी नहीं हुई है, तो ट्रिगो इसके बाद करेंगे। मेंसुरेशन में टोटल थे हम लोग पेन कॉपी उठाएं, सारे क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करते चलें। हो सकता है उस समय आपका माइंड प्रोएक्टिव हो और आप कोई अच्छी मेथड उस क्वेश्चन की सोच पा रहे हो। तो अगर अच्छी मेथड हो, मुझसे शॉर्ट हो, तो आप उसको नोट कर लें। मेरी मेथड भी साइड में नोट कर लें। हो सकता है मेरी मेथड उस समय ज़्यादा अच्छी लगी आपको, वो नोट कर लें। तो ऐसे आपका नोट्स जो बनेगा बड़ा सॉलिड बनेगा और ये आपका रिवीजन करने में बड़ा मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा, ठीक है। और आपको जैसा कि पता होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर कोर सोर्स होता है किसी भी प्रिपरेशन करने का, किसी भी कंपटीशन की। तो ये आपके जो क्वेश्चंस होंगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, किसी भी टीचर की बुक से, किसी भी टीचर के नोट से और किसी भी सोर्स से ज़्यादा रिलीवेंट और ज़्यादा कोर सोर्स होगा। तो आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस्ड रहें। पहले प्रीवियस ईयर कर लें, उसके बाद देख लेंगे कि क्या करना है, ठीक है। अभी मेंस होने नहीं जा रहा, तो आप लोग ये करते रहे, ठीक है। और जो लोग 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हैं प्री के लिए, वो भी ये करते चले, ताकि उनको मेंस में एक्स्ट्रा समय मिले कि प्रीवियस ईयर वो ऑलरेडी कर चुके होंगे, तब रिवाइज करना रहे और नए चीज़ें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कहा गया क्वेश्चन नंबर 61 में, क्वेश्चन को मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि दो क्वेश्चन एक साथ स्क्रीन पे ना दिखे। देखो क्या कहा गया, द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। कहा गया कि रेडियस जो है यानी त्रिज्याएं जो हैं दो सिलेंडर की, वो किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में है। एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अच्छा, ऑलरेडी मैं इस पर एक चीज़ करवा चुका हूँ आपको। वो क्या था देखिएगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अगर वॉल्यूम की बात करी जाए सिलेंडर के लिए, वो होता है पाई r² h। अगर पहले वाले का रेडियस r1 माने तो पहले वाले का वॉल्यूम पाई r1² h1 हो जाएगा अगर हाइट h1 हो, और दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r2² h2। यही तो हो जाएगा, ये वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। v1 अपान v2 आपका क्या हो गया, पाई r1² h1 अपान पाई r2² h2। इट मीन्स पाई अगर दोनों में आ रहा है तो पाई तो कोई रोल है नहीं इसका, यानी आपका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, r1 r2 के रेशियो पे, जो कि दिया गया 2:3। तो 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई h1/h2 दिया गया 5/3। पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 4×5 = 20 और 9×3 = 27। तो आपका अनुपात कितना हो गया, 20:27। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन, 20:27। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 क्यूब्स ऑफ आयरन हुज एजेस आर, यानी कि जिनकी साइड्स दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पता है क्यूब की इक्वल होती है। तो एक की भुजा मान लीजिए 6 दी गई है, एक की भुजा 8, एक की भुजा 10। कहा गया उनको मेल्ट किया गया और उसको एक सिंगल क्यूब बनाया गया। मैंने आपको बताया कि अगर कोई फिगर है या कोई शेप है उसको मोल्ड किया जाता है और न्यू शेप फॉर्मेशन होता है, तो वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब मिलके बनेगा वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब। अगर वॉल्यूम न्यू क्यूब का v है और साइड a है, एज a है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, a क्यूब। और v1 कितना होता है, अगर आपको पता है कि किसी भी किसके लिए, किसी भी क्यूब के लिए अगर साइड 6 है तो उसका वॉल्यूम 216, 6 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे 8 वाले का 512 हो जाएगा। और ऐसे b1 10 का क्यूब यानी कि 1000 हो जाएगा। तीनों को जोड़ोगे तो 1000, 512, 216, 1728 हो जाएगा, जो कि आ गया a क्यूब। यानी a क्यूब बराबर 1728। तो यहाँ से आपका a बराबर हो जाएगा 12, यानी h आ गया 12, यानी भुजा कितनी आ गई, 12। यही आपको निकालने को कहा गया था। आपको क्या काम करना है, b1 + b2 + b3 बराबर b कर देना है। 216, 512, 1000 जोड़ोगे 1728 हो जाएगा। ये भुजा का क्यूब होगा। भुजा यहाँ से निकल के आ गई 12, क्योंकि 1728 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है। कहा गया द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 68 सेंटीमीटर एंड 22 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय द बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल्स इज। देखो कहा गया कि दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, यानी संकेंद्रीय वृत्त हैं, जिनकी त्रिज्याएं दी गई 22 और 68। ध्यान दीजिएगा, एक की 22 है, एक की 68 है, एक की 22 है, एक की 68। इट मीन्स दिस वन इज 22 और दिस वन इज 68। अब अगर आपसे कहा गया कि दोनों सर्किल द्वारा इनक्लोज्ड एरिया निकालना है, यानी ये वाला एरिया, इट मीन्स आपको बेसिकली रिंग का एरिया निकालना है। और रिंग का एरिया होता क्या है, पाई इंटू
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज आउटर रेडियस और स्मॉल आर इज इनर रेडियस। तो पुट कर दीजिए, यानी पाई इंटू 68 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर, यही तो बनेगा, यानी 68 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लोगे, आसानी रहेगी। 68 20 90 और 68 माइनस 20, यानी कि ये हो गया पाई इंटू 68 20 90 इंटू 68 माइनस 22, यानी कि ये हो गया 46। 90 गुणे 46 कर दो, यानी कि 9 छक्के 54, 9 चौको 36 5 41, यानी 4140 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, एरिया आ गया। इनक्लोज्ड दोनों सर्कल्स द्वारा इनक्लोज्ड एरिया क्या आ गया, 4140 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि रिंग का एरिया जो होता है, अगर मैंने ये फार्मूला आता कहाँ से, ये फार्मूला जानते हैं कहाँ से आता है, आप कहें बड़े वाले सर्किल के क्षेत्रफल में से जो अगर इंटरनल जो सर्किल है इसका क्षेत्रफल घटा लेंगे तो क्या बचेगा, आप कहेंगे जो यही इनक्लोज्ड एरिया यही बचेगी। तो ये फार्मूला निकल के आ जाता है, बड़े वाले सर्किल के क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, इसमें से पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर घटा लेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया द रेडियस ऑफ ये स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, इट इज मेल्टेड एंड ड्रान इनटू ए वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द वायर। देखो अगर कोई वायर बनाया जाता है और उसकी रेडियस दी गई, रेडियस कितनी दी गई 0.2 सेंटीमीटर। एक चीज़ मान के चलिए कि जो वायर होता है वो ऑलवेज सिलेंडर के शेप में होता है, उसकी कुछ परिधि होती है और लंबाई मान लो L है, तो लंबाई ही ऊंचाई होगी, यानी L बराबर H हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिया गया रेडियस इतना है, L बराबर है। आपसे कहा गया किसको पिघला के बनाया गया, स्फीयर को। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, आर यहाँ पे दिया गया 6, यानी 6 का क्यूब 216, यानी 4/3 पाई आर क्यूब इतना वॉल्यूम था। इसको बनाया क्या गया, इसको सिलेंडर बनाया गया। अगर सिलेंडर की रेडियस आर हो तो पाई इंटू आर स्क्वायर, तो 0.2 का स्क्वायर यानी 0.2 का स्क्वायर इंटू एच, यानी कि एच हो गया। पाई से पाई कट गया, 3 से काटोगे 72 हो जाएगा, 72 चौको 288 हो जाएगा, 288 बराबर 0.2 का स्क्वायर यानी 0.04 इंटू एच। यहाँ से आप 0.04 से इसमें डिवाइड करोगे तो 4 सते 4 दूना, आपको पता है यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक थे, तो ये आपका हो जाएगा 7200। और एच क्या आया है, जो तार की हमने लंबाई मानी थी, अगर 7200 आया, आपको पता है ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो हाइट भी सेंटीमीटर में दी गई हो, मतलब आएगी, यानी आपकी हाइट निकल के आ गई 7200 सेंटीमीटर। और हाइट क्या है, तार की लंबाई, यानी तार की लंबाई आ गई 7200 सेंटीमीटर, या हम मीटर में कहें तो लेंथ ऑफ द वायर इज 72 मीटर। तो आपको ये पता है कि अगर एक शेप को मेल्ट करके या मोल्ड करके सेकंड या अनदर शेप में चेंज करते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ अ मेन की टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया द रेडियस ऑफ योर वायर इज डिक्रीज टू 1/3, यानी रेडियस जो भी थी उसको 1/3 कर दिया गया, यानी पहले रेडियस अगर 3r थी तो देन न्यू रेडियस इज r। कहा गया वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, द लेंथ विल बी इंक्रीज बाय। आपसे कहा गया कि अगर वॉल्यूम सेम रहता है, यानी वॉल्यूम पहले अगर b था तो अभी भी है, तो आपसे कहा गया कि लेंथ कितनी डिक्रीज होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वॉल्यूम होता है वो होता क्या है। यहाँ पे दिया गया वायर, वायर क्या होता है सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आप कहेंगे हाइट अगर h रही हो तो पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस कितने 3r का स्क्वायर यानी 9r स्क्वायर इंटू पहले हाइट h रही होगी। और अभी हाइट अगर h हो गई हो, स्मॉल h हो गई हो, तो अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा पाई इंटू रेडियस आर स्क्वायर इंटू एस, आर स्क्वायर पाई से आर स्क्वायर पाई कट गया, यानी जो न्यू हाइट आई या न्यू लेंथ आई वो 9 टाइम्स है पहले वाली हाइट या लेंथ का। यानी हाइट कितनी, हाइट या लेंथ कितनी बढ़ गई, 9 गुना हो गई, क्योंकि इनिशियली हमने माना कि हाइट कितनी थी एच थी, अभी कितनी हो गई 9s, यानी कितने टाइम्स बढ़ गई 9 टाइम्स। तो आपका आंसर हो गया डी, यानी 9 टाइम्स। कहा गया कि द कॉस्ट ऑफ लेबलिंग ये सर्कुलर फील्ड एट 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर इज 7720। देखो एक चीज़ आपको पता है कि अगर एक सर्कुलर फील्ड को लेबल किया जाता है, लेबलिंग की जाती है उसकी, तो एरिया लेबल होता है, समझ रहे हो, एरिया की लेबलिंग होती है। अब अगर 1 स्क्वायर मीटर का, यानी 1 स्क्वायर मीटर को अगर रंगने का खर्च 1/2 रुपये या 50 पैसे है, या 1/2 रुपये में 1 स्क्वायर मीटर रंगा जाता है, तो 7700 रुपये में कितना रंगा जाएगा, 7700 रुपये में 7700 गुणे 2 यानी 15400 स्क्वायर मीटर एरिया रंगी गई। ठीक है, अब कहा गया द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अप अ फेंस ऑल अराउंड इट एट 1.20 पर मीटर इज। देखो आपको इस फील्ड का एरिया पता चल गया इतना है, अगर हम इसकी रेडियस, इफ वी एज्यूम द रेडियस ऑफ दिस फील्ड इज स्मॉल आर, देन द एरिया विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पुट कर दो, यानी ये हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर आपको दिया गया 154 के बाद डुअल 0।
अब आप 22 से काट दोगे तो 700 हो जाएगा, 700 में 7 से गुणा होगा यानी 4900, यानी आर स्क्वायर बराबर 4900, तो आर बराबर हो गया 70, आर बराबर 70 मीटर। रेडियस आ गई 70 मीटर। अब अगर इसकी फेंसिंग करनी है, इट मीन्स आपको इसके सरकमफ्रेंस के अराउंड मूव करना है, यानी कि हमें सबसे पहले निकालना होगा सरकमफ्रेंस की फेंसिंग करनी पड़ेगी। तो आप ये समझिए कि सरकमफ्रेंस कितना, यानी अगर हम बात करें सरकमफ्रेंस की, तो सरकमफ्रेंस किसी सर्किल के लिए होती है 2 पाई आर, यानी ये हो जाएगी 2 गुणे 22/7 गुणे 70, तो ये आपका 7 दामा 70, 2 गुणे 10 20 गुणे 22, यानी कि ये हो गया 44 के बाद 0। 440 मीटर की फेंसिंग करनी है और 1 मीटर का खर्चा है 1.2 रुपये, तो 440 मीटर का खर्चा कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 440 गुणे 1.2, यानी चूंकि 1.2 1 से बड़ा है तो 440 में गुणा होगा तो 440 से तो बड़ा आंसर होगा, यानी ये दोनों हो नहीं सकते, और 1.2 से छोटा यानी 880 से छोटा आंसर होगा, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये गुणा करना चाहो तो आप गुणा कर लो, 44 गुणे 12 हो जाएगा, इसका 0 हटा के उसका पॉइंट हटा दो, तो हो गया 12 चौको 48, 12 चौको 48 4 52। स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप पहला और दूसरा पार्ट देखें, आप एडजस्ट कर पाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न कहा क्या गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको थोड़ा सा सही कर लेना है। कहा गया फ्रॉम 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे कर लीजिएगा 25 सेंटीमीटर इंटू 20, डायमेंशन दिया गया तो लंबाई चौड़ाई दोनों दी जाएगी, यानी कि 25-20 ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। कहा गया इज कट ना करके लिख दीजिएगा इज, यहाँ पे कर दीजिएगा ये स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज कट। क्या दिया गया कि एक रेक्टेंगुलर शीट थी जिसका डायमेंशन 25 गुणे 20 था, उसमें से क्या काटा गया है, उसमें से काटा गया चारों कोनों से एक स्क्वायर शेप में काट लिया गया है। देखिएगा मैं यहाँ पे फिगर बना रहा हूँ, आपको समझना है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न अब बेसिकली पूछे जाते हैं। देखो ये आपका कुछ था जिसकी लंबाई दी गई थी 25 और चौड़ाई दी गई थी 20, इसके कोने से एक स्क्वायर काट लिया गया, यानी 2 ये कम हुआ 2 ये कम हुआ, ऐसे यहाँ से भी काटा जाएगा 2 2, ऐसे यहाँ से भी काटा जाएगा 2 2, और चारों कॉर्नर से काटा गया यानी ये 2 2। अब आपको एक चीज़ समझना है, आपने मिठाई का डब्बा देखा होगा जो इनिशियली आप बनाते थे, शादी वगैरह में बनता था तो इसी शेप में कुछ आता था, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो ये लेंथ होती है इसको हम जब खड़ा करते हैं यानी कि इसको स्टैंड करवाते हैं तो आपको पता है ये हाइट बन जाती है, और ये हाइट है कितनी 2, आपको पता है ये 2, यानी कि देखिए लंबाई पूरी कितनी थी, लंबाई पूरी थी 25, 25 में 2 इधर कम हुआ 2 इधर, यानी लंबाई अब बची कितनी 25 में से 4 कम यानी 21, तो लंबाई बची। ऐसे चौड़ाई थी 20, 2 इधर कम हुआ 2 इधर, यानी अभी बची 16, और ये तो लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 2 है, यानी h बराबर 2, क्योंकि आपने मिठाई के डब्बे में देखा होगा ये चीज़ उठ जाएगा, यानी ये दीवारें बनेगी साइड की, ये भी ये चीज़, ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दीवारें बन जाएंगी। ठीक है, अब आप देखिए तो आपको वो बॉक्स मिल गया जिसकी लंबाई आपको दी गई कितनी 21 है, चौड़ाई आपकी कितनी है 16 है, और ऊंचाई h कितनी है 2 है। अब आपसे इसी बॉक्स का वॉल्यूम पूछा गया तो आप कहेंगे वॉल्यूम बराबर हो जाएगा लंबाई 21 गुणे चौड़ाई 16 गुणे 2, तो आप कहेंगे 21 गुणे 32, यानी 21 गुणे 32 यूनिट डिजिट 2, क्योंकि 1 गुणे 2, तो आपका आंसर 672। या गुणा करना चाहें तो 21 दूना 42, 21 या 63 4 67, तो 672 स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, वॉल्यूम पता है आपको कैसी यूनिट लेता है, क्यूबिक यूनिट लेता है। गॉट इट, तो आपका वॉल्यूम कितना हो गया 672। हमने LBH क्यों लिया, क्योंकि ये घनाभाकार बन रहा है। अच्छा घनाकार कब बनता, जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती। क्वेश्चन कितना आसान था, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा क्या गया है, द हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 4 सेंटीमीटर एंड 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस फार्मूला रखना है। अच्छा हाइट आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया गया, और आपको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर के लिए होती है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, जहाँ पे आर रेडियस बेस रेडियस और h ऊंचाई होती है। यह आपको दिया गया 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको पता है क्या क्या कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 4 हो जाएगा, और रेडियस आपको पता है रेडियस इंटू 4 प्लस आर, ये आपका आ गया 4, समझ आ गया, यानी r इंटू 4 प्लस आर बराबर आ गया 4। ठीक है, हमने क्या रखा, h की वैल्यू रख दी, बाकी कुछ नहीं। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 4r माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या आप एक काम करिए आर स्क्वायर प्लस 4r इज इक्वल टू 4 दिया गया है। ठीक है,
अब क्या काम करो, आप दोनों पक्षों में 4 जोड़ दो, तो ये हो गया आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 4 बराबर 8, यही तो हो गया। ये आपका हो गया r प्लस 2 का स्क्वायर, ये बराबर 2√2 का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं r प्लस 2 बराबर 2√2, कह सकते हैं। यानी r प्लस 2 बराबर 2√2, तो r बराबर हो जाएगा 2 कॉमन ले लेना, √2 - 1। तो आपकी रेडियस कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1, 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1, यानी कि ए ऑप्शन आपका ये भी आंसर दे सकते थे 2√2 - 2 जो कि दिया गया, और ये भी दे सकते थे 2 कॉमन करके। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिया गया है द रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल मिल्क कंटेनर इज हाफ इट्स हाइट एंड सरफेस एरिया ऑफ द इनर पार्ट इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज कि आपको दिया गया इनर पार्ट का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। समझिएगा इनर पार्ट का सरफेस एरिया क्या होता है। देखो सबसे पहले आपको ये एक चीज़ समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन बड़ा यूनिक सा है और आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो आपको कुछ इस प्रकार से कंटेनर है, एक साइड से जो खुला है। अब आपको दिया गया कि इसकी रेडियस अगर r है और हाइट h है, तो इसका सरफेस एरिया यानी SA बराबर हो जाएगा 2πRh प्लस πr²। ये समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये बंद होता ऊपर से तो यहाँ पे 2πr² हो जाता, लेकिन आपको पता है बेस एक ही है, तो यहाँ पे πr² लगाना पड़ेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट था, और ये दिया गया आपको 616। एक चीज़ और दी गई है आपको कि जो रेडियस है वो हाफ है हाइट की, ठीक है। अब आप पुट कर दीजिए यहाँ आप कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई आर कॉमन ले लीजिए। पाई आर कॉमन लेने के बाद व्हाट विल यू गेट इज 2h प्लस आर इज इक्वल टू 616 स्क्वायर मीटर, एंड इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज कितना 22/7, तो पुट कर दो, तो ये हो गया 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू h/2 रख दो, इंटू 2h प्लस h/2 यानी 5h/2 बराबर हो गया 616। 22 से काटोगे तो ये 22 दूना 44, 22 अट्ठे 176 दे देगा, और 7 दूनी 14 दूना 28, यानी कि ये हो गया 5h² बराबर 28 का स्क्वायर। 28 ये वाला और 28 ये वाला मल्टीप्लाई होकर 28 का स्क्वायर बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं h इक्वल टू हो गया 28/√5 हो गया। h इक्वल टू कितना हो गया 28/√5। अब h 28/√5 हो गया, तो r हो गया 14/√5। अब r भी हो गया, h भी हो गया, तो आप पुट कर लीजिएगा और आप निकाल लीजिएगा इसका वैल्यूम। तो वैल्यूम क्या हो जाएगा, पाई इंटू r² h, यानी कि 22/7 इंटू r², यानी कि 14 × 14 14 × 14 बटे h 5 इंटू आपको पता है r² हो गया इंटू h रख दो, तो 28/√5 हो गया। अब ये हो गया 7 दूनी 14, यानी 22 × 2 44 × 14 × 28 बटे 5√5, यही बचा आपका। 5 से काट दो 5.6 हो गया। अब आप √5 की वैल्यू रखो, √5 की वैल्यू हो गई 2.23। अब आप इसको सॉल्व करिएगा और जितना भी सेंटीमीटर में आएगा, जितना भी, एक बार मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखो 2.23 से काटोगे तो लगभग ये कट के 2 दे देगा। अब 2 देगा, लगभग 2 के करीब देगा, 2 से थोड़ा कम देगा। 2 से गुणा करोगे तो वो आपका हो जाएगा 2 × 14 यानी 28 और गुणे 5.6। 28 में 5.6 से गुणा करोगे यानी 28 का स्क्वायर। 784 दूना 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 से 14 1 15, यानी 1.568, इससे थोड़ा कम यानी 1.53 लीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। 1.563 और 1.53 लीटर के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इससे मैंने कम क्यों कहा कि 1.568 से कम क्यों लेना है, क्योंकि जो हमने इसको माना था कि 2.23 से कट के 44 2 देगा, ये 2 ना दे के 2 से थोड़ा कम देगा। समझ आ गया। कहा गया ये सॉलिड ब्रास स्फीयर ऑफ रेडियस 2.1 डेसीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 0.1 मीटर आएगा, तो 2.1 डेसीमीटर दिया गया है। तो आप क्या काम करो, सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि लेंथ दी गई है अगली सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी ब्रास स्फीयर की जो रेडियस दी गई है वो दी गई है आपको 21 सेंटीमीटर। और कहा गया इसको कन्वर्ट किया गया राइट सर्कुलर सिलेंडर में, जिसकी लेंथ दी गई यानी h, हाइट कहें या लेंथ कहें, वो दी गई 7 सेंटीमीटर, यानी h इक्वल टू दी गई 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या दिया गया है, कहा गया द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द रॉड टू द स्फीयर इज, आपको टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है।
आपको एक चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ कि अगर एक शेप को दूसरे शेप में बदलते हैं तो क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम। इट मीन्स कि जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा यानी 4/3 पाई आर क्यूब वो बराबर होगा सिलेंडर के वॉल्यूम के यानी पाई आर स्क्वायर। आर हमें निकालना है, कैपिटल आर स्क्वायर ले रहे हैं। एच दिया गया 7, पाई पाई कट गया यानी आपको दिया गया 4/3 गुणे 21 का क्यूब यानी 21 गुणे 21 गुणे 21 बराबर आर स्क्वायर इंटू 7, आर स्क्वायर इंटू 7। 3 से काटोगे 7 आ जाएगा, 7 7 कट जाएगा यानी हमारा आर निकल के आ जाएगा कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल रॉड कितना आ जाएगा 21 दूना 42, 21 दूना 42। अब रेडियस आगे, हाइट आगे। अब आपसे क्या गया, टोटल सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का रेशियो यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर तो किसका हो जाएगा, रॉड का, ठीक है। और 4 पाई आर स्क्वायर किसका हो जाएगा, स्फीयर का, ठीक है। यही आपको निकालना है। अब आप कहेंगे 2 पाई, देखो ये आर कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए, कैपिटल आर स्क्वायर। देखो 2 पाई से ये कट के 2 हो गया यानी आपका बच्चा कितना, आर। आर कौन सा, स्मॉल आर। तो स्मॉल आर कितना है, अच्छा ये स्मॉल आर नहीं, हमने क्या किया, देखो यहाँ पे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर रॉड के लिए है तो यहाँ पे कैपिटल आर कर दो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे स्मॉल आर कर दो, ठीक है। यानी कैपिटल आर कितना है 42 इंटू 42 7 49 बटे 2 इंटू आर का स्क्वायर यानी 21 गुणे 21, 7 या 21, 7 6 42, 3 दूनी 6 कट गया, 7 या 21, 7 7 49 यानी अनुपात कितना आ गया 7:3। तो आपका अनुपात कितना हो गया 7:3। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सिलेंडर के लिए 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है टोटल सरफेस एरिया, और स्पेयर के लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे रेडियस आर हो और अगर सिलेंडर की हाइट एच हो और रेडियस आर हो तो उसका टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। गॉट इट। कहा गया द सम ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर दिया गया। कहा गया ये स्क्वायर इज कंस्ट्रक्टेड सच दैट वन ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। अब अगर डायगोनल की बात करें तो अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये साइड दी गई है स्क्वायर के लिए। अब कहा गया इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज 5:2, यानी कि आपको रेशियो क्या दिया गया है 5:2, किसका, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एरिया कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर अपान एल बी, ये कितना दिया गया आपको 5/2, यानी आप कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 5/2 एल बी, ये दिया गया है आपको। तो आपसे कहा गया द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज, आपको बताना है कि एरिया कितनी होगी स्क्वायर की। अब देखो एरिया अगर आपको निकालनी है, यानी कि अगर आपको एल बी पता चल जाए तो आपको पता है ये साइड का स्क्वायर तो हम निकाल ही चुके हैं 5/2 एल बी, और साइड का स्क्वायर अगर 5/2 एल बी है, एल बी की वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर की एरिया। अब देखो इसका स्क्वायर करो तो, या इसका स्क्वायर ना करके इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी, दोनों का स्क्वायर करो। तो पहले का स्क्वायर करोगे तो ये आपका हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2LB बराबर 36 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से LB बराबर हो जाएगा 18 माइनस ए स्क्वायर बटे 2, 18 माइनस ए स्क्वायर बटे 2, यहाँ पे पुट कर दो। यानी ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 5/2 गुना ऑफ LB, यानी 18 माइनस ए स्क्वायर बटे 2, ठीक है। यानी कि ये हो गया ए स्क्वायर बराबर 5 9 45 माइनस 5/4 ए स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ, यानी ए स्क्वायर प्लस 5/4 ए स्क्वायर यानी 9/4 ए स्क्वायर बराबर 45 हो गया, 9 5 45, यानी ए स्क्वायर बराबर हो गया 4 5 20, और ए हमने माना क्या था साइड ऑफ स्क्वायर जो कि आ गया 20, ए स्क्वायर आ गया 20, यानी कि एरिया कितनी आ गई 20, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया कि ये सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए हालो राइट सर्कुलर सिलेंडर ट्यूब ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड एक्सटर्नल रेडियस 5 सेंटीमीटर, द थिकनेस ऑफ द ट्यूब। देखो थिकनेस जो होती है वो एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस होती है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, ये होती है थिकनेस। हमें पता है इंटरनल रेडियस, लेकिन हमें एक्सटर्नल रेडियस पता है और हाइट पता है, यानी कि हमें इंटरनल रेडियस निकालना है। हमें कैपिटल आर दिया गया 5। अब देखो अगर एक शेप को दूसरे शेप में बदलते हैं क्या कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब, 3 का क्यूब 27, ये बराबर हो जाएगा किसके, सिलेंडर के वॉल्यूम के, यानी कि पाई इंटू आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर,
अरे देखो हॉलो सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, दोनों को बराबर करना है, यानी यहाँ से पाई पाई कट गया। अब आप वैल्यू रखते हो, 3 से कटे गए 9, 4 9 36, 36 बराबर आपको दिया गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर करोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर आ जाएगा, और इंटू एच, हाइट कितनी दी गई है आपको, हाइट दी गई है 4, 4 से काटोगे ये 9 आ जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ से आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 16। अब अगर आर स्क्वायर 16 हो गया तो आर बराबर 4 हो गया। अब इंटरनल रेडियस आ गई, एक्सटर्नल हमें ऑलरेडी पता थी, यहाँ पे आर की वैल्यू रख दो, थिकनेस आ जाएगी, यानी थिकनेस बराबर हो जाएगी 5 माइनस 4, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो आपकी थिकनेस कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर, आपकी नहीं किसकी, हॉलो। कहा गया ये राइट पिरामिड हैज़ ए स्क्वायर बेस विथ साइड ऑफ बेस 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द पिरामिड इज 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले एक पिरामिड बनाओ। पिरामिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल रुमा बनाओ। एक हम मान लो ये ट्राइंगल बना रहे हैं, फिर यहाँ से एक पैरेललोग्राम ड्रा कर दो, ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। इसको ऐसे मिला दो, मिला दिया, हमने इसको मिला देना है और इसको मिला देना, ये आपका पिरामिड बन जाएगा। अब पिरामिड को कहा गया इक्वल हाइट में 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी एक पार्ट ये बनेगा, आप ऐसे ड्रा करो, एक पार्ट ये बना, एक पार्ट ये बना। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हाइट 1/3 हो रही है, यानी 3 इसकी हाइट है, 3 इतनी हाइट है, 3 इतनी हाइट है, तो हमें पता है कि जो अनुपात होगा बेस का वही अनुपात होगा इनके हाइट का। यानी कि अगर नीचे वाले पिरामिड का बेस 4 था और हाइट 9 थी, तो सिमिलरली इसका और इसका अनुपात, यानी इसकी हाइट कितनी है, 6 बटे बेस की अगर बात करें बी हो तो 6 बटे बी बराबर हो जाएगा 9 बटे 4। तो काट लो, तो 3 तियाँ 6, 3 एक मिनट 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, यानी कि बेस बराबर हो जाएगा 8 बटे 3, यानी इसका बेस हो जाएगा 8 बटे 3। और इसका बेस निकालने के लिए आप कहोगे कि हाइट 3 बटे बेस, हमें नहीं पता, बेस को बी डैश मान रहे हैं, 3 बटे बी डैश बराबर हो जाएगा हाइट 9 बटे बेस 4, तो ये हो जाएगा 3 तियाँ 9, यानी 20 बी डैश बराबर हो जाएगा 4 बटे 3, यानी इसका बेस हो जाएगा 4 बटे 3। अब आपसे कहा गया वॉल्यूम का रेशियो किसका निकालना है, सबसे ऊपर वाले पार्ट का, मिडिल पार्ट का और सबसे लोअर पार्ट का। तो आप सबसे पहले इसका वॉल्यूम B1 निकालो। तो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो आपको पता है कि पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस को अगर कैपिटल बी से निरूपित करें तो कैपिटल बी इंटू हाइट एच। यहाँ पे पुट करो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, अगर साइड 4/3 है, स्क्वायर है तो 4/3 का स्क्वायर यानी 16/9 इंटू हाइट 3, तो 3 3 तो कट गया, यानी पहले का वॉल्यूम आ गया 16/9। ऐसे नीचे वाले यानी कि इस पूरे पार्ट का वॉल्यूम अगर निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा, यानी B2 कितना आ जाएगा, B2 आ जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस यानी 64/9 इंटू हाइट 6, 3 दूनी 6, तो 64 दूना 128/9 B2 आ गया। और B3 निकालने जाओगे, यानी B3 आप यहाँ निकाल के लिख दो, यानी यहाँ पे B3 निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस 4 का स्क्वायर 16 इंटू हाइट 9, तो ये आपका हो जाएगा 3 तियाँ 9 यानी 48। अब आपको इन तीनों B1 B2 B3 का अनुपात नहीं पूछा गया, आपसे कहा गया B1 अनुपात। अगर आप B2 में से B1 को घटाओगे, B2 इतना है, B1 इतना है, घटाओगे तो मिडिल पार्ट का आ जाएगा, यानी B2 माइनस B1 अनुपात। आपको निकालना है सबसे बड़े वाले पार्ट का वॉल्यूम और इसमें से ऊपर वाले B2 को घटा देंगे, यानी B3 माइनस B2, यही पूछा गया। सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो, यानी आप पुट करोगे तो ये B1 कितना है 16/9 अनुपात B2 माइनस B1 यानी 128/9 माइनस 16/9, तो ये आपका हो जाएगा 112/9 अनुपात। और B3 माइनस B2 कितना है 48, 48 में से 128/9 घटाओगे तो ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 गुणे 48 गुणा करो तो 9 8 72, 9 चौको 36, 432 हो जाएगा। 432 में से 128 घटाओगे 304/9, 9 9 9 कट गया, 16 से काटोगे 16 से काट दो, तो 16 से काटोगे 16 एक नम 16, 16 सत्ते 112, 16 से काटोगे 16 एक नम 16, 16 9 144, तो आपका अनुपात आ जाएगा 1:7:19। प्रश्न अच्छा था। यहाँ पे किसको कटवाया गया है, इसको कटवाया गया है पिरामिड को, तो 1:7:19 आपका अनुपात आ जाएगा। समझ आ गया। तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज करना था कि 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझनी थी, ठीक है। अगले अच्छा ये क्वेश्चन देखो, एक अच्छे क्वेश्चन के बाद दूसरा अच्छा क्वेश्चन 2017 मेंस के चल रहे हैं, शायद 17 फरवरी का पेपर चल रहा है। अगर रेडियस ऑफ ये बेस ऑफ ये हालो कोन इज 8 सेंटीमीटर। अच्छे से समझिएगा, 3D
पिक बनेगा, बट 3D को हम यहाँ पे बना नहीं सकते, तो हम 2D में बनाएंगे और उसको आप अच्छे से विजुलाइज करिएगा। अगर रेडियस ऑफ बेस ऑफ ए हालो कोन इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक कोन है जो हालो है यानी खोखला है, तभी उसके अंदर कुछ रखा जाएगा, और उसकी हाइट दी गई 15 सेंटीमीटर, उसकी बेस रेडियस भी दी गई है। ठीक है, यानी ये कुछ इस प्रकार से आपका कोन होगा, और इसके अंदर मान लो कोन इस प्रकार से है आपका, ये हम 2D में बना रहे हैं तो इसको एक सर्किल के अनुमात दिखाएंगे, और इसके अंदर एक लार्जेस्ट पॉसिबल क्या रखा गया, स्फीयर रखा गया, जो कि अगर 2D में निरूपित करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक सर्किल बन जाएगा। और इसकी हाइट दी गई 15 सेंटीमीटर, यानी ये 15 सेंटीमीटर दी गई, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करके इसको लिख दो 15 है। ठीक है, और कहा गया इसकी रेडियस जो है कोन की वो 8 सेंटीमीटर, बेस की कोन मतलब कोन के बेस की 8 सेंटीमीटर रेडियस। अगर ये 8 है, परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि ये कैसा मतलब जो कोन है वो आपको पता है, अगर ये 15 ये 8 है तो इधर भी 8 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रेडियस है, आपको पता है ये सेंटर अगर हमने माना तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये 15 ये 8 है परपेंडिकुलर तो ये 17 हो जाएगा, ये भी 17 हो जाएगा, यानी स्लैंट हाइट भी निकल के आ गई 17। अब अगर आप 2D में विजुलाइज करें, 3D फिगर को 2D में बनाएं, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक जो सर्किल कहा गया है, ये सर्किल कैसा है, इन सर्किल है, किस ट्राइंगल के लिए, जो कि आइसोसेलेस है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं दी गई हैं और उसका इन सर्किल की बात की गई। तो इन सर्किल की रेडियस आपको पता है क्या होती है, डेल्टा अपान यस होती है। डेल्टा जहाँ पे एरिया होता है, यस सेमी पेरीमीटर होता है। एरिया निकालना है तो 1/2 गुणे आधार 16 गुणे ऊंचाई 15 बटे सेमी पेरीमीटर 17 17 16, यानी कि 50 का आधा 25, 2 से कटा 8, 5 तिया 15, 5 पचे 25, यानी 24/5 आपका आ गया, रेडियस आ गया स्फीयर का। अब आपसे कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन कितना है, 8। इसका अनुपात किससे निकालना है, रेडियस ऑफ स्फीयर से। रेडियस ऑफ स्फीयर कितना है, 24/5, तो इसका अनुपात निकालना है 8 का 24/5। 8 से काटोगे 8 तिया 24, यानी 1:3/5। अब 5 से गुणा कर दो, यानी 5:3 आपका अनुपात आ जाएगा, 5:3 आपका अनुपात आ जाएगा। तो अच्छा प्रश्न था। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहें द रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर टू द टोटल एरिया ऑफ इट्स टू बेसेस इज 2:1। कहा गया कर्व्ड सरफेस एरिया किसके, राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होती है, 2πr/h, और इसका अनुपात दोनों बेसेस से यानी 2πr² से कितना दिया गया है, 2:1 दिया गया है। 2πr से 2πr से इसकी घात यानी h/r आपको दिया गया 2/1, यानी h बराबर 2r हम कह सकते हैं, यानी कि जो हाइट है राइट सर्कुलर कोन की वो 2 गुना है त्रिज्या की। और कहा गया इट्स टोटल सरफेस एरिया इतनी है। टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, 2πr × h+r, और ये दिया गया आपको कितना है, 231 के बाद 2 0, ये दिया गया 2 × पाई की वैल्यू 22/7 × r × h+r यानी कि 3r बराबर 231 के बाद 2 0। 3 से काटोगे 3 7 21, 3 7 21 2 0। 22 से काटोगे 22 3 66, 22 पंचे 350। 2 से काटोगे ये हो जाएगा 175, यानी कि आपका r × r बराबर आ गया 175 × 7, या हम कह सकते हैं 7 × 25 × 7, यानी 7 × 7 × 25। r² बराबर इतना है तो r बराबर हो जाएगा 7 × 5 यानी 35 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई, 35 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अगर वॉल्यूम पूछा गया तो आपको पता है वॉल्यूम कैसे निकलता है। वॉल्यूम आपको पता चल गया, यहाँ से पहले हाइट निकाल लो। हाइट बराबर हो गया 2 × 35 यानी 70 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम हो जाएगा πr² यानी 22/7 गुणे r², 35 × 35 और गुणे h कितना है 70। 7 से काटोगे 5, 22 पंचे 110 गुणे 7 × 35 तो कितना हो जाएगा 245 के बाद 0 गुणा कर दो तो आपका हो जाएगा 2 0, 11 5 55, 11 चौको 44, 5 29, 11 दूना 22 और 2 24। आपका आंसर कितना आ गया, ये 26 हो जाएगा, 22 4 26, यानी 26 95 00 आपका वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, तो आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, 15 क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वीडियो रिकॉर्ड करना उतना पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ डोनेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर और IFSC सब कुछ मिल जाएगा, आप डोनेट कर सकते हैं। मैक्सिमम 1 से 2 रुपये डोनेट करें, ठीक है। और अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर प्रेस करके, ये केवल देखने के लिए नहीं है, प्रेस करके सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। हम सब कुछ कर लेंगे बहुत जल्द, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल।